और उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको हम मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके अंदर ये सारे डिटेल्स होंगे और डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है भारत में इस पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ और तेज हो जाएगा, खासकर वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर उसका मैनेजमेंट और बेटर होगा। फंड जो साइफन हो रहा था इधर से उधर, मिसयूज हो रहा था या प्रॉपर तरीके रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा रहा था, वो सारा अब रिकॉर्ड पे होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी तक का जो डिसीजन जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बैलेंस डिसीजन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आपके लिबर्टी को छीन नहीं रहा, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रही हैं उस पर जो कलेक्टर के पास पावर आ गया था उस पावर को कटेल करते वो पावर जुडिशरी के पास ही रखा गया है। दूसरी तरफ आप नए वक्त जितने भी बनेंगे उसका रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, पुराने का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्त को रजिस्टर करेंगे। जो सेंटर के तरफ से या स्टेट के तरफ से वक्त बोर्ड बनेगा उसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स होंगी, कुछ एक परसेंटेज स्टेट लेवल पे 3 और सेंट्रल लेवल पे 4 लोग होंगे नॉन मुस्लिम्स जो वक्त मैनेजमेंट में अपने आप को स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है मित्रों, ये भी कहा गया है कि जो सीईओ होगा किसी मान लीजिए वक्त का या किसी मस्जिद का या किसी ऐसे वक्त की प्रॉपर्टी का जिसका काम है मेंटेनेंस करना, उसको देखना, उसके लिए रिलीजन इज नॉट ए बाइंडिंग। लेकिन कहा गया है कि कोशिश की जाए कि वहाँ पर मुस्लिम ही एडमिनिस्ट्रेटर हो ताकि उसको सामंजस्य बनाने में दिक्कत ना हो। नॉन मुस्लिम्स दिक्कत हो सकती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज को हटा दिया गया मित्रों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मित्रों मैंने जो आपको कहा था जो कि जिससे कि बैलेंस भी किया गया इन बातों को, और वो ये है कि जितने भी लिमिटेशन पीरियड के तहत लाने के बाद जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वक्त को लेकर जो कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं हो रहा था, अब वो लिमिट लग गया है और लिमिट लगने के बाद जो लिटिगेशंस हैं वो बढ़ रही थी वो घटेंगी। और ये जो झंडा गाड़ने का जो क्रम था, जहाँ मन किया झंडा गाड़ के कहा कि ये वक्त का है और उधर जो ट्रिब्यूनल है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस ट्रिब्यूनल से लेकर अगर कोई खफा होता है उसको लगता है कि ट्रिब्यूनल में मिसकैरेज हुआ है जस्टिस का, तो अब उसको अपील करने की भी संभावना होनी चाहिए, जो मुझे लगता है आने वाले समय में जब डिसीजन लिया जाएगा तो इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। मित्रों कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।